क्या आप जानते हैं कि आपके स्कूल के बच्चे का छोटा सा आइडिया भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकता है और उस पर इनाम भी मिल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल पर किस प्रकार से एंट्री करनी है और पासवर्ड रीसेट करना बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल की, जहाँ हर बच्चा अपना इनोवेटिव आइडिया अपलोड कर सकता है और नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टूडेंट आइडिया जनरेट करने के बाद में पोर्टल पर किस प्रकार से एंट्री करनी है, स्कूल अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकती है, अगर स्कूल अथॉरिटी पासवर्ड भूल चुकी है तो उसको कैसे आप लोग रीसेट कर सकते हैं, और सबसे जरूरी स्टूडेंट का जो आइडिया है वो इंस्पायर अवार्ड पोर्टल पर किस प्रकार से अपलोड करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली जानकारी आपको और आपके स्कूल को दोनों को इंस्पायर अवार्ड ले जाने में मदद करेगी। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंस्पायर अवार्ड मानक से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है इंस्पायर अवार्ड, ये लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो इस प्रकार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस इंस्पायर अवार्ड के अंदर एक स्कूल से 5 बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हैं, और वो भी जो स्टूडेंट होने चाहिए कक्षा 6 से 12 तक होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो फिलहाल अभी 15 सितंबर तक है, यानी 15 सितंबर तक आप लोग स्टूडेंट का जो आइडिया है वो आइडिया आप लोग इंस्पायर मानक पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है ये तारीख आगे भी बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल आप लोग 15 सितंबर लास्ट तारीख मानकर स्टूडेंट के जो आइडिया है वो आइडिया आप लोग इंस्पायर अवार्ड पर अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को इंस्पायर अवार्ड पोर्टल के ऊपर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि अपनी स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ऑथराइज लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्कूल अथॉरिटी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन का ऑप्शन और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन और फॉर रिसबमिशन का ऑप्शन। तो यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्ट आप लोगों को गो टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है, और यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, फर्स्ट बार आप लोग इंस्पायर अवार्ड पर आए हैं, तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले न्यू रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना इसकी जानकारी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सिंपल आप लोग सबसे फर्स्ट में इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने जो स्कूल का जो यूडाइस कोड है वो यूडाइस कोड आप लोग इस बॉक्स पर आप लोगों को लिख देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके स्कूल से सभी कुछ डिटेल आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। इसको आप लोग चेक कर लेना कि सारी जानकारी सही है या फिर नहीं है। अगर सारी जानकारी सही है तो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सी जानकारी यहाँ पर दी गई है, वो आप लोग यहाँ से फटाफट भर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आप लोगों अपनी जो स्कूल की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो तहसील होता है, जो तालुका होता है, जो ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है और नेम ऑफ स्कूल भी यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर को टाइप नहीं करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को सिलेक्ट करते जाना है, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपकी स्कूल जहां पर अभी है वर्तमान के अंदर, उसका पूरा आप लोगों को कंप्लीट पोस्टल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड नंबर भी लिख देना है। उसके बाद में आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यदि आपके स्कूल के अंदर कुछ लैंडलाइन वाला फोन है तो आप लोग यहाँ से फोन नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो उसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्कूल की एक ईमेल आईडी भी लिखनी होगी और उस पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपकी स्कूल की ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में आप लोग उसको यहाँ से वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर यदि आपकी इस विद्यालय की कुछ वेबसाइट बना रखी है तो आप लोग वेबसाइट लिख सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर ऑफ स्कूल ऑथराइज्ड ऑफिसर के मोबाइल नंबर लिख देना है, यानी कि संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। यदि आप लोगों को कुछ स्कूल कोड दिया गया है, चाहे वो स्टेट से संबंधित हो चाहे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो, तो यहाँ से आप उसको टाइप कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में जो कैप्चा लिखा हुआ आएगा वो कैप्चा यहाँ पर सेव टू सेव फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन डिटेल पूछेगा, तो सिटी क्लासिफाई इस पर क्लिक करके आप लोग सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके स्कूल की किस सिटी के अंतर्गत आती है। उसके बाद में फिर से स्कूल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर के जो नाम है वो नाम आपको टाइप कर देना है, और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कंफर्म करने के लिए कहेगा तो उसको आप ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ब्रीफ अबाउट द स्कूल, स्कूल की कुछ और जानकारी आपको फिल करनी है, जैसे कि आपकी जो स्कूल है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कक्षा 1 से 12 तक है या फिर 1 से 6 तक है या फिर 1 से 8 तक है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के अंदर कितने टोटल बच्चे हैं वो लिखना है, और कक्षा 6 से 10 तक कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, आपके स्कूल के अंदर कितने टीचर्स है टोटल,
वो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद में आउट ऑफ अबव द नंबर ऑफ द साइंस टीचर, यानी कि साइंस टीचर कितने हैं उसकी संख्या आपको लिखनी है। क्या आपके विद्यालय के अंदर साइंस लैब है? अगर है तो यस करना है, बाकी नो कर देना है। उसके बाद में फिर से कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को डिटेल ऑफ ऑथोरिटी पर्सन हु इज द फिल द फॉर्म, इस फॉर्म को कौन भर रहा है इसकी जानकारी आप लोगों का फिल करनी है। उसका नाम लिखना है, उसकी डेस्टिनेशन लिखनी है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर संस्था प्रदान का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म को जो भर रहा है या फिर जो इंस्पायर मानक अवार्ड का इंचार्ज बना रखा है उसकी डिटेल भी आप लोग भर दीजिएगा। जैसे आप लोग सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन आईडी का मैसेज शो हो जाएगा और इस एप्लीकेशन आईडी को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि भविष्य में यदि आप लोगों ने कभी पासवर्ड भूल चुके हैं तो ये एप्लीकेशन आईडी आप लोगों के काम में आएगी। एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने के बाद में आपके स्कूल की जो अभी आपने जो पूरा फॉर्म भरा है उस पूरे फॉर्म की डिटेल आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। पूरा फॉर्म जो आप लोगों ने अभी भरा है ये पूरा खुलने के बाद में नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को फॉरवर्ड टू अप्रूवल, यानी कि ये अप्रूव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा। जब वो वहां से अप्रूव हो जाएगा तब आप लोगों के आईडी और पासवर्ड आएंगे। वो कैसे आएंगे वो अभी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपल फॉरवर्ड फॉर द अप्रूवल इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप ओके का बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से एक पॉपअप मैसेज शो होगा, इसको भी आप लोग यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में आप लोगों को जनरेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह की एक स्लिप आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। इसको आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाएगा। जैसे ही वहां से अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद में आप लोगों ने जो अपनी स्कूल की या फिर कोई भी जो ईमेल आईडी दी थी उस ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में आप लोगों की लिखी होगी यूजर आईडी, जो कि आप लोगों को इंस्पायर मानक अवार्ड पर लॉगिन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखना, एप्लीकेशन कोड और यूजर आईडी दोनों चीज अलग अलग है। ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर आए थे वो अलग है और यहाँ पर जो यूजर आईडी है वो अलग है। उसके बाद में आपके ईमेल के ऊपर एक नीचे लिंक दिया गया होगा, देखिए इस प्रकार एक लिंक होगा, आपको सिंपल इस लिंक पर क्लिक कर देना है। ये लिंक है पासवर्ड बनाने के लिए। तो जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अभी यूजर आईडी जो आपके मेल आईडी पे आई थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में आप लोगों का जो मनपसंद पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, फिर से री पासवर्ड टाइप कर दीजिएगा, ये कैप्चा डालना और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप लोग अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप लोगों को यूजर आईडी भी मिल चुकी है, आपको पासवर्ड भी मिल चुका है। अब बारी आती है लॉगिन करने की और आपके स्कूल के बच्चों ने जो आइडिया जनरेट किया है उसको अपलोड करने की। तो फिर से आप लोगों को ऑथराइज लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद में स्कूल अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में इस बार हम लोग क्लिक करेंगे टू लॉगिन क्लिक हियर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यूजर आईडी डाल देनी है जो कि आपको मेल से प्राप्त हुई थी। उसके बाद आपने पासवर्ड डाल देना है जो कि आप लोगों ने अभी बनाया है। उसके बाद में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा पर फिल कर आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपल फर्स्ट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट नॉमिनेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एड स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। कि आपके स्कूल में साइंस लैब है तो ये सब तो हाँ करना, वरना नो कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट की डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले जो आइडिया जिस स्टूडेंट ने जनरेट किया है उसकी डिटेल आपको फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप लोगों को फादर नेम सेलेक्ट करना है और मदर नेम सेलेक्ट करना है। देखिए जो नाम है वो बैंक की पासबुक के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि आगे आप लोगों को बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी अपलोड करनी होगी और बैंक की डिटेल भी अपलोड करनी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें 10,000 रुपए का जो इनाम है वो बच्चे के खाते में आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, उसके आधार कार्ड नंबर लिखने हैं, उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, क्या विद्यार्थी हैंडीकैप है या नहीं है, यस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद में ईमेल आईडी लिखनी है, अगर है तो लिख सकते हैं वरना आपको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको आइडिया और इनोवेटिव टाइटल लिखना है, यानी कि स्टूडेंट ने जो आइडिया जनरेट किया है उसका टाइटल क्या है वो टाइटल आप लोगों को लिखना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। टाइटल यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ स्मार्ट वाटर सेविंग बॉटल, है ना, ये यहाँ पर मैं टाइटल डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ब्रीफ राइटर लिखना होगा, यानी कि जो आइडिया आप लोगों ने जनरेट किया है, जो आइडिया जनरेट किया है उस आइडिया जनरेट करने के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। अब इसमें आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लोगों को लिखना है कि समस्या क्या है ना, उसका समाधान किस प्रकार से आप लोगों ने किया है, उसका लाभ क्या हो सकता है और इसमें क्या नवाचार है, ये डिटेल आप लोगों को थोड़ी सी इसमें लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट की बैंक की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक का नाम और एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, फिर से रिपीट अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, जैसे ही आप लोग बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर उस विद्यार्थी का स्टूडेंट का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में बैंक का जो IFSC कोड है वो IFSC कोड यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और फिर से आप लोगों को दोबारा से IFSC कोड फिल करना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को सबसे फर्स्ट में स्टूडेंट की फोटो अपलोड करनी है। तो चूज फाइल पे क्लिक कर आप लोग स्टूडेंट की फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चूज फाइल कर यहाँ पर फोटो आ जाएगी, उसके बाद अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो फोटो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर उस स्टूडेंट की फोटो शो होने लग जाएगी। उसके बाद में सेलेक्ट प्रोजेक्ट साइनोप्सिस लैंग्वेज एंड अपलोड प्रोजेक्ट साइनोप्सिस। यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, किस लैंग्वेज में आप लोगों ने बनाया है, और आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को आप लोग एक डिटेल में कागज पर आपको पूरी प्रक्रिया आप लोगों को लिखनी है। अब आप लोगों को उस कागज पे क्या क्या लिखना है, सबसे पहले प्रॉब्लम लिखनी है कि कौन सी दिक्कत है या फिर कौन सी जरूरत आप लोगों ने देखी है। जैसे कि ऊपर मैंने आपको एक टाइटल बताया था, स्मार्ट वाटर सेव वाटर, यानी कि इसके अंदर जब एक बच्चा बोतल से क्लास में पानी पीता है तो पानी पीने के दौरान काफी मात्रा में पानी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको बैलेंस पता नहीं रहता है कि कितनी मात्रा में पानी लेना है। यानी जैसे बोतल ऊपर करके पीता है तो पानी ज्यादा गिरता है। तो ये प्रॉब्लम होगी। समाधान बारे में लिखना है, सोल्यूशन के बारे में लिखना है कि क्या आपने क्या नया आइडिया सुझाया है, यानी कि कौन सा आइडिया आप लोगों ने सोचा है। तो दिमाग में ये आया कि ये बच्चा पानी पी रहा है, पानी पीते समय बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है, तो इसको कैसे कम किया जाए। उसके बाद में कार्य प्रणाली आप लोगों को लिखनी है, यानी कि मेथड लिखना है, वो विधि आप लोगों को लिखनी है। तो मैंने जो भी आपको टाइटल बताया था उस टाइटल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बोतल है उस बोतल पर एक सेंसर वाला ढक्कन लगाएंगे, या फिर उस बोतल के ढक्कन के पास ही सेंसर वाला कुछ लगा देंगे। तो जैसे ही बच्चा पानी पिएगा और ज्यादा मात्रा में यदि बोतल से पानी जा रहा है तो उस सेंसर से बीप की आवाज आएगी, यानी कि अलार्म की आवाज आएगी। इससे ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को ज्यादा मात्रा में पानी जा रहा है, तो स्टूडेंट उस बोतल को फिर से नीचे कर देगा और पानी की यहाँ पर बचत हो जाएगी। तो ये तो हो गया मेथड के किस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद में से लाभ क्या होगा, है ना, लोगों को उससे क्या फायदा होगा। फायदा ये हो सकता है कि जो पानी है वो पानी की काफी बचत होगी और पानी पीते समय बच्चे के जो कपड़े हैं वो गीले भी नहीं होंगे। और सबसे लास्ट में इनोवेशन में आप लोगों ने क्या किया कि ये पुरानी चीजों से किस प्रकार से अलग है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेड कर उसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को अपलोड करनी है। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल जहां पर भी आप लोगों के मोबाइल में या फिर लैपटॉप में सेव है उसको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल है वो फाइल यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये जो फाइल है वो 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ध्यान में आपको रखना है पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद आता है आप लोगों को अपलोड आइडिया और इनोवेशन फोटो, है ना। इनोवेशन की फोटो अपलोड करनी है। चाहे तो आप यदि आप लोगों ने मॉडल तैयार नहीं किया है तो आप लोगों ने यदि स्केच भी बनाया है, ड्राइंग भी बनाई है, तो वो ड्राइंग की फोटो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने कुछ मॉडल ही बनाया है तो उस मॉडल की भी फोटो खींचकर यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यदि उस मॉडल की या फिर जो आप लोगों ने ड्राइंग बनाई है अपने प्रोजेक्ट से संबंधित उसकी यदि आप लोगों ने वीडियो बनाई है तो वीडियो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो नहीं बनाई तो उसको अपलोड करना जरूरी नहीं है। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद में सिंपल सा एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सेव एंड एड अनदर स्टूडेंट। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा अगले स्टूडेंट का आइडिया जनरेट करने के लिए, क्योंकि एक स्कूल से आप लोग अधिकतम 5 बच्चों का आइडिया इंस्पायर मानक अवार्ड पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग स्टूडेंट को ऐड करते जाएंगे यहाँ पर इस प्रकार की लिस्ट जनरेट होती जाएगी। आप लोग चाहते हैं तो इसको एडिट स्टूडेंट डिटेल भी कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट की डिटेल को आप लोग एडिट कर सकते हैं। जब आप लोग 5 स्टूडेंट की डिटेल की एंट्री पूरी कर देंगे उसके बाद में कुछ जानकारी और भी बनी होगी जो कि संस्था प्रधान से संबंधित हो गया ना। उसका इंटर नेम लिखना है, डेस्टिनेशन लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, वेरीफाइड डेट लिखनी है। ये सारी जानकारी आप लोगों को भरनी है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एंड एडिट का, जो आप लोगों ने अभी जो 5 बच्चों की जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट को आप लोग व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को करना है फॉरवर्ड, यानी कि जो 5 बच्चों ने जो आइडिया जनरेट किया है उसकी पूरी डिटेल आप लोगों ने इस पर फिल कर दी है, उसको आपको आगे फॉरवर्ड भी करना है। यदि फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो ये जो सारी जानकारी अभी आप लोगों ने भरी है वो इसी पोर्टल पर रह जाएगी, आगे नहीं जाएगी और बच्चे को जो इनाम मिलने से वंचित रह सकते हैं। तो आपको फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह की एक रिसिप्ट आ जाएगी, उस रिसिप्ट को आप लोग डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को 5 स्टूडेंट का जो आइडिया है वो जो आइडिया जनरेट कर रहा है, इसके लिए आप लोग गूगल की सहायता भी ले सकते हैं, यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट को खुद से आइडिया जनरेट करवाने की कोशिश करें और जो आइडिया जनरेट करता है उसकी डिटेल आप लोगों को इस प्रकार से फिल करनी है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको स्टूडेंट का जो आइडिया है किस प्रकार से उसकी एंट्री कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप लोग यूजर आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको किस प्रकार से फॉरगेट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, स्कूल ऑथोरिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद में फिर से लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है,
ध्यान रखना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा डाला, कैप्चा डालकर गेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के पास में आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आ जाएगा। अब मान लीजिए यदि आप लोगों ने एप्लीकेशन नंबर भी आप लोग भूल चुके हैं, यूजर आईडी भी भूल चुके हैं, तब आपको किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सर्च डिटेल का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे ही क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आप लोगों की जो स्टेट है ना वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में स्कूल डिटेल भी सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर आपकी स्कूल का नाम नहीं है इसका मतलब आपकी स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, सबसे पहले आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, बच्चों की जो आइडिया है उसको भी आप लोग उस पोर्टल पर एंट्री कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंस्पायर मानक अवार्ड से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।